क्या है? परसेंटेज। आज हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेट्रोल की कीमत पेट्रोल की कीमत यानी प्रति लीटर, ठीक है, किसमें? प्रति लीटर में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 75%, 75%, 75% बढ़ जाती है। इसकी खपत कितने, क्या पूछा? इसकी खपत कितने खपत कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत कम कम की जानी चाहिए, कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल की जानी चाहिए, ताकि इस पर खर्च केवल 33%, 33% बढ़े। अब इस क्रम में हमारे पास जो ऑप्शन दिए वो क्या? फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन जो बी है वो है 20%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन जो डी है वो है 38%। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है पेट्रोल की कीमत कितने 75% बढ़ जाती है। कितने? 75% बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी खपत में कितनी प्रतिशत क्या कमी करनी चाहिए कि जो इस पर जो खर्च है वो कितना हो? सिर्फ 73%, ठीक है। तो आइए हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? मान लेते हैं हम सबसे पहले कितना लेंगे? 100, ठीक है। अब हमारे पास कितने परसेंट बढ़ाना? 75%, ठीक है। 100 में 75% बढ़ेगा तो कितना होगा? 175, ठीक है। उसके बाद कितना? 33%, तो कितना हो गया? 133%, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? डिफरेंस। 5 में से 3 माइनस 2, 7 में से 3 माइनस 7 में से 3 माइनस, तो कितना होगा? 42, ठीक है। 42। अब देखिए यहाँ पर जो 42 है वो किसकी वैल्यू है? 175। कितने की? 175 इंटू क्या? 100। 25 से काटेंगे, 25 से 175 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 7 बार, ठीक है। 25 से 4 बार में, ठीक है। 25 से काटेंगे तो ये कितने बार कटा? 7 बार। अब वो 25 से 4 बार, 7 से 42 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा? तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 75 जो कटा है वो कैसे कटा? आप- ठीक है। अब 7 से हमने काटा 42 को, 42 को काटा है तो सबसे पहले कितने बार कटेगा? 6 बार में। जब 6 बार में कटा है तो यहाँ पे जो आंसर हमारे पास निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा हमारे पास? अब देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, तो 6 4 या 24%। कितना है? 24%, है क्या? राइट। अब ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन कर ले 24% का, ठीक है। आंसर क्या है? 24% इसका राइट आंसर है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है।
सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, पेट्रोल के मूल्य क्या दिया है? पेट्रोल के मूल्य, मूल्य ठीक है, प्रति लीटर क्या दिया हुआ है? प्रति लीटर का, प्रति लीटर ठीक है, कितने में? पेट्रोल के मूल्य में 52%, कितना? 52% की क्या हुई है? वृद्धि। कितने की? 52% की वृद्धि हुई। उसके बाद इसकी खपत में क्या दिया? इसकी खपत में, इसकी खपत में, इसकी जो खपत में कितनी प्रतिशत, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की, खपत में कितने प्रतिशत की कमी, प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ताकि उस पर, जानी चाहिए ताकि उस पर, उस पर जानी चाहिए कि होने वाले, उस पर होने वाले, उस पर होने वाले व्यय में केवल, व्यय में केवल, व्यय में केवल 14% की वृद्धि, वृद्धि हो। अब इसी क्रम में हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या है? 25%, ऑप्शन बी है 36%, ऑप्शन सी है 33% और ऑप्शन जो डी है वो है 24%। ठीक है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दिया क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पेट्रोल के मूल्य में कितने से 52% की क्या हुई है? वृद्धि। ठीक है, अब इसकी खपत में कितने परसेंट की क्या कमी की जानी चाहिए कि इस पर होने वाले व्यय मतलब खर्च में कितने की वृद्धि हो? सिर्फ 14%। कितने की वृद्धि हो? सिर्फ 14% की। ठीक है, तो देखते हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? 100। ठीक है, 100 लिया, उसके बाद कितने की? 52%। 52 तो 100 में 52 जोड़ेंगे तो 150 हो गया, 152। ठीक है, उसके बाद 100 में कितने की दिया हुआ है? 14, तो 100 में 14 प्लस करेंगे तो 114%। अब इनके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे, तो 2 में से 4 नहीं माइनस होगा, कैरी। 12 में से 4 माइनस कितना होगा? 8। ठीक है, 4 में से 1 माइनस 3। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंस कितने का आया? 38 का। जो 38 है वो किसकी वैल्यू है? 152 की। कितने की है? 152 की इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 क्या दिया है? इंटू 100। अब इसके बाद देखते हैं हम इसको, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 19 से 2 बार में, 19 से कितने बार में जाएगा? 19 से 2 बार, 19 से ही जाएगा कितने? 8 बार में। ठीक है, कितने बार में? 8 बार में। अब चाहे तो इसे 2 से 4 बार में, और 4 से ही जाएगा 100 कितने बार में? 25%। अब 25% वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया? इस क्वेश्चन में 100 लिया, कितने की वृद्धि है? 152 की, तो 100 में 52 जोड़ेंगे तो 152। इसके बाद कितने की वृद्धि होनी चाहिए? 14 की, तो 100 में 14 जोड़ेंगे तो 114। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आया? 38। कितना डिफरेंस आया? 38। 38 किसकी वैल्यू है? 152 की इंटू 100।
19 से 2 बार, 19 से 8 बार, ठीक है। 2 से ये 4 बार में, और 4 से कितने बार में, 25। 25 इसका क्या है, राइट आंसर। जो 25 है इसका क्या है, राइट आंसर। और इसी के क्रम में आगे देखते हैं, हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या पूछा है, देखते हैं हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। अब उसके बाद क्या दिया गया, पेट्रोल के मूल्य, पेट्रोल के पेट्रोल के मूल्य, मूल्य मतलब प्रति लीटर, ठीक है। मूल्य यानी प्रति लीटर, ठीक है। उसके बाद दिया है कितने की, 80% की वृद्धि, कितने की, 80% की वृद्धि, ठीक है। 80% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने, क्या पूछा, इसकी खपत में, इसकी खपत में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत की कमी, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, कर कर दी जाए, जाए, इस पर, इस पर होने, इस पर होने वाले व्यय, होने वाले व्यय में केवल 35% की वृद्धि, 35% की वृद्धि तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें दिया है 70%। ऑप्शन जो बी है वो कितना है, 35%। ऑप्शन सी दिया है 25%, कितना, 25%। ऑप्शन डी है 20%, ठीक है। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, पेट्रोल के मूल्य यानी प्रति लीटर, ठीक है, कितने की वृद्धि, 80% की वृद्धि, कितने की वृद्धि, यहाँ पर 80% की वृद्धि होती है, ठीक है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, जो इस पर होने वाले व्यय मतलब खर्च, कितने की, 35% की वृद्धि हो, ठीक है। सबसे पहले हम कितना लेंगे, 100, ठीक है। हम कितना लेंगे, 100। वृद्धि कितनी हुई है, 80 की। 100 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 180%, ठीक है। कितना, 180%। उसके बाद कितने की वृद्धि हुई है, 35। 100 में 35 की वृद्धि तो कितना हो गया, 135%, ठीक है। कितना, 135%। अब उसके बाद यहाँ पे इनके बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 0 में से 5 माइनस नहीं तो 1 कैरी, 10 में से 5 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 3 माइनस तो यहाँ कितना बचा, 4, ठीक है, 4। अब इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 45, कितना, 45। 45 जो है वो किसका मान है, 80, 180 का, ठीक है। हमें कितने की चाहिए, 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 से 2 बार, 9 से कितने बार में, 5 बार, 2 से ये 5 बार में, 5 इंटू 5 कितना होगा, 25%, कितना होगा, 25%। जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी जो है इसका क्या है, राइट आंसर, ठीक है। सबसे पहले हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, हमने 100 लिया, ठीक है। 100 में कितने की वृद्धि हुई है, 80 की, तो 100 में 80 तो 180, ठीक है। उसके बाद कितने, 30, तो 100 में 35 प्लस करेंगे तो 135, ठीक है। इनके जो बीच का डिफरेंस आया कितना आया, 45। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 45। 45 जो है वो कितने का, 180 की वैल्यू, ठीक है, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 से 18 को काटेंगे 2 बार, और 45 को 9 से काटा 5 बार, ठीक है। 2 से 10 को काटा 5 बार, 5 इंटू 5, 25।
25% इसका क्या है राइट आंसर, जो ऑप्शन सी। ठीक है, इसी क्रम में हमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। यहाँ पे अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 को किस तरह से यहाँ पे करते हैं 60%। उसके बाद यहाँ पे करते हैं 28%। कितना, 28%। उसके बाद कोई अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया है कितना, 74%। कितना, 74%। ऑप्शन बी है कितना, 20%। ऑप्शन सी है 70%। ऑप्शन जो डी है 39%। अब इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या पूछा, पेट्रोल के मूल्य में कितने प्रति लीटर कितने की वृद्धि, 60% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितने की कमी करनी चाहिए, ताकि इस पर होने वाले मतलब खर्च पर कितने 28, सिर्फ जो इस पर खर्च हो वो कितना हो, सिर्फ 28%। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 100। ठीक है, 100 लेंगे, कितने की वृद्धि, 60। तो 100 में 60 प्लस करेंगे तो 160। कितना, 160%। उसके बाद यहाँ कितना दिया, 28%। सिर्फ जो खर्च है उस पर कितने की वृद्धि हो, 28 की। ठीक है, तो 100 में 28 तो प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 128%। कितना, 128%। इनके जो बीच का हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 माइनस 2। ठीक है, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3। इनके जो बीच का डिफरेंस आया वो कितना आया, 32। इनके जो बीच का डिफरेंस आया वो कितना आया, 32। अब यहाँ पे जो 32 है वो कितने का मान है, 162 की वैल्यू है। ठीक है, 160, 32 किसकी वैल्यू वैल्यू है, 160 की। हमें कितना चाहिए, 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, 16 से 1 बार, 16 से 32 काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 2 बार। ठीक है, 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20%। 20% कहाँ पर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद 100 हमने लिया, कितने की वृद्धि, 60 की। ठीक है, 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160। फिर उसके बाद जो खर्चे पर जो वृद्धि होनी चाहिए, कितनी, 28 की। कितने, 28 की। 100 में 28 तो कितना हो गया, 128। इनके जो बीच का डिफरेंस आया वो कितने का आया, 32 का। ठीक है, 32 जो वैल्यू है वो किसकी है, 160 की। ठीक है, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 16 से 32 काटेंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 10 में तो कितना है, 20%। 20% इसका क्या है, राइट आंसर। 20% जो दिया है वो इसका क्या है, राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, हमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 हमें किस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, वो किस तरह से है, दिया हुआ है दो संख्याएं। क्या दिया है, दो संख्याएं। क्या दिया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी तीसरी संख्या से, कितने, तीसरी संख्या से क्रमशः 10%। कितना, 10% और 25%। कितना, 25% अधिक है। क्या है, अधिक, अधिक है उन दोनों संख्याओं का अनुपात, उन दोनों
संख्याओं का अनुपात है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में हमसे दिया गया कितना दिया, 22:35। उसके बाद जो ऑप्शन बी है 19:25। उसके बाद ऑप्शन सी है 20:40। ऑप्शन डी है 35:40। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 5। कहा गया है तीसरी संख्या क्या दिया, दो संख्याएं तीसरी संख्या से। ठीक है, दो संख्याएं इस तरह से माने ए बी और सी, तीन संख्या। ठीक है, अब बोला गया दो संख्या तीसरी संख्या से कितना, 10% और 25, मतलब 10% और 25% देखें कौन सी दो संख्या जो है वो तीसरी संख्या से कितना देखें, 10% और 25%। ठीक है, अब यहाँ देखें बोला गया तीसरी संख्या से अधिक है, कौन सी दो संख्या, तो तीसरी संख्या कौन है, सी। ठीक है, तो हम इसको मानते हैं कितना, 100। अब कितना पूछा है, दो संख्या तीसरी संख्या से कितना, 10%। 100 में 10 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 110। उसके बाद रेशियो, और उसके बाद 25%। 100 में 25 तो कितना होगा, 125। ठीक है, 125। ठीक है, क्या है, दो संख्या है तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है, तो संख्याओं का, तो उन दोनों संख्याओं का, दोनों संख्या मतलब ए और बी। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का क्या हमें बताना है, दोनों संख्याओं का योग। यहाँ पे 35 नहीं, यहाँ पे 25 है, कितना है, 25। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात। ठीक है, तो दो संख्या कौन सी है, ए और बी। ठीक है, ए और बी, इनका रेशियो कितना है, 125। अगर ये कटे तो देखते हैं कितने बार में कट सकते हैं, तो देखें किससे कटेगी ये तो 5 से कटेगी। उसके बाद एक किससे कटनी चाहिए, 3 नहीं नहीं। अब इसको हम देखते हैं, सबसे पहले ये जो कटेगी कितने बार में कटेगी, 22 बार में, और ये कटेगी कितने बार में, 25। ठीक है, कितने बार में, 25। कैसे कटे, 5 2 या 10, फिर 1 बचा इधर देंगे तो 5 2 या 10 तो 22। ठीक है, कहाँ पर है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर। ऐसे चाहते 5 2 या 10 बचा कितना, 2 2 इधर देंगे तो 25। 5 5 जो 25, तो कितना रेशियो निकल कर आया, 22:25। कितना निकल कर आया, 22:25। इसका क्या है, राइट आंसर। इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमसे हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यदि किसी गोले की त्रिज्या, क्या दिया, यदि किसी गोले की त्रिज्या त्रिज्या जो कितना है, 48%, 48% कम, कितने कम कर दी गई, 48% कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो इसका पृष्ठीय क्या दिया, इसका, तो इसका इसका पृष्ठीय क्षेत्र क्षेत्रफल कितने प्रतिशत, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम, कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 82.19%।
ऑप्शन बी है 76, कौन सा है 76.92%। ऑप्शन सी है 72.96%। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डी है 70.80%। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। क्या पूछा, यदि एक गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, अब उसके बाद जो दिया है क्या दिया हुआ है, कम हो गया तो -48। उसके बाद -48 प्लस ए इंटू बी, तो 48 इंटू 48। उसके बाद 100। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो इनको जब माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो 8 और 16, 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, ये क्या है माइनस का, प्लस। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे निकल कर आएगा 23.4। कितना, 23.4। अब इनको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या निकल कर आएगा, माइनस करेंगे तो 96 में से 23.4, 96 में से 23.4 जब कम कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 72.96%। ठीक है, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, आगे हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखते हैं हमारे पास क्या है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है, दो प्रत्याशियों ने क्या दिया है, दो प्रत्याशियों ने दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव ने एक चुनाव लड़ा। ठीक है, एक चुनाव क्या किया, लड़ा। उनमें उनमें से एक ने 64%, कितना, 64% मत प्राप्त किया। ठीक है, 64% मत और प्राप्त किया और 434 434 मतों से 434 मतों से जीत गया। ठीक है, कितने से जीता, 434 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या, ठीक है, कुल पड़े मतों की संख्या, मतों की संख्या, कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन बी है हमारे पास, ऑप्शन बी क्या दिया गया है, 1345। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी 60 80। ऑप्शन डी है 50 60। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया गया है, दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा। ठीक है, दो प्रत्याशी है ए और बी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, चुनाव लड़ा। उनमें से एक ने 64% क्या किया,
मत प्राप्त किया, कितना 64%, ठीक है, और 434 मतों से जीता, ठीक है। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, यहाँ पर ए और बी, ठीक है। ए मानो ए ने कितना 64% हासिल किया और 434 से जीत गया। अब पूछ रहा है जो कुल मत यानी जो वोट पड़े उनकी संख्या क्या है, तो ठीक है, सबसे पहले 100। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ए और बी, ठीक है। अब 64%, एक ने कितना पाया 64%, ए क्या हो गया जीत गया, तो ये क्या हो गया विनर, ठीक है। और एक जो है जो हारा है, एक जो है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 100 में से पहले सबसे पहले 64 माइनस करेंगे तो कितना बचा यहाँ पे 36%। ए क्या है लूजर है, ए हार गया, ठीक है। अब जो वोट जो ये जो जीता है वो कितने वोटों से जीता है 434। अब सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे जब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है कितना है, इनके जो बीच का जो डिफरेंस निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 28, ठीक है। कितने का है 28%, ठीक है, 28%। अब इसके बाद देखिए जो ये जीता है कितने से जीता है 434, तो 434 वो कितने की वैल्यू है 28 की, कितने की है 28 की, ठीक है। एक दो उम्मीदवार है, उन्होंने क्या किया एक चुनाव लड़ा, ठीक है, 64% मत प्राप्त की और 434 वोटों से जीत गया, ठीक है। कुल पड़े वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कितने से जीता वो 434 से, कितने की वैल्यू है 28% की इंटू 100, ठीक है। सबसे पहले क्या किया 100 हमने लिया, ठीक है। अब कितने से जीता 64%, ठीक है। अब 100 में तो 64% माइनस करेंगे कितना बचेगा 36, 36 जिसको मिले हैं तो वो हार गया, ठीक है। अब इनके बीच की जो वैल्यू है वो कितना है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 28 का, ठीक है। कितने से जीता 434, वो किसकी वैल्यू है 28 की इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए काटते हैं तो सबसे पहले 4 से यहाँ कटेगा 28 7 बार में, और 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में, ठीक है, 25 बार में। अब देखिए 7 से इसको खत्म करिए, 7 से 6 बार, 7 से यहाँ काटेंगे 6 बार, 7 6 जा 20, 7 6 जा 42, 42, तो यहाँ कितना बचा 1 1 इधर देंगे तो 14, 7 2 जा 14, ठीक है 14। अब यहाँ देखिए 62 का मल्टीप्लाई 52 में 50, यहाँ पे जो 64 यहाँ पे जो है 62 इसका मल्टीप्लाई कितने से करना है कितने से 25 से, कितने से करना है 25, 25 टू जा 50, 50 की जीरो कैरी 5, 25। अब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार में तो कितना होगा 150, कितना होगा 150, तो 5 5 1, तो कितना आया 50 1550, ठीक है, कितना आया 1550, 1550 इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया जो वैल्यू निकल कर आई वो कितने की है 430 की, ठीक है। 4 से काटा 7 बार में, 4 से काटा 25, 7 से काटा 62 बार में, ठीक है। 62 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 का जब मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल कर आया 1550, ए इसका क्या है राइट आंसर, इसका क्या है राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, हमें क्या दिया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब दिया गया है चावल का मूल्य, चावल का मूल्य क्या दिया है? चावल का मूल्य कितने 25%, 25% क्या किया गया कम हो जाता है, ठीक है, 25% कम
हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति ने इसलिए एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने क्या किया? एक व्यक्ति ने उनमें ही एक व्यक्ति ने चावल का मूल्य क्या हुआ? चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति ने उतने ही खर्च में कितने उतने ही खर्च में 30 केजी मतलब 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता खरीद पाता है। यदि खर्च रुपए ठीक है, यदि जो खर्च है यदि खर्च रुपए कितना है? 5,400 है। खर्च जो रुपए है वो कितना है? 5,400। तो चावल का क्या पूछा? तो चावल का प्रति किलो चावल का प्रति केजी मतलब किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या है? वास्तविक मूल्य क्या है? ठीक है। अब जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो क्या है? रेट जो दिया है वो कितना? आर एस मतलब रेट। ठीक है, कितना दिया है? 19 पर केजी। ऑप्शन जो बी है हमारे पास वो दिया गया है, कितना रेट है? 75 पर केजी। ठीक है। ऑप्शन सी है कितना कितना रेट है? 15 पर केजी। उसके बाद जो डी है ऑप्शन वो कितना दिया गया है? 16 पर किलोग्राम। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, चावल का मूल्य 25% चावल का मूल्य 25% क्या हो गया? कम। ठीक है, इसलिए एक व्यक्ति ने उतने ही खर्च में कितना? 30 किलोग्राम 30 किलोग्राम मतलब 30 किलो अधिक खरीद पाता है। ठीक है, जो उसका खर्च है वो कितना है? 5400। तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जो 25% यहाँ देखिए, 25% का निकालेंगे फ्रैक्शन में तो परसेंट देगा तो 100। 25 से एक बार, 25 से 4 बार। ठीक है, कितना आया? 1/4। कितना आया? 1/4। एक गया है कम तो माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ओल्ड और न्यू। तो सबसे पहले चार में एक की कमी तो कितना होगा? 3। अब इनका जो रेशियो पलट दिया जाए तो कितना होगा? 3/4। ठीक है, कितना होगा? 3/4। जो रेशियो निकल कर आया वो कितना है? 3/4। अब यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम 1/4। 4 में एक की कमी तो 3। अब ये क्या निकल कर आया है हमारे पास? ये हमारे पास निकल कर आया है क्या है? ये इसका क्या है? रेट है। ठीक है, सबसे पहले ये रेट है इसका। अब जो निकल कर आया है ये क्या है? कंजक्शन। ठीक है, ये क्या है? कंजक्शन। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर इनके बीच का जो गैप है वो कितने का है? 1 का। कितने का? 1 का। ठीक है, वो कितना खरीद पा रहा है? 30 किलोग्राम। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 यूनिट की ठीक है 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो 3 × 30 तो कितना हो गया? 90। कितना हो गया? 90 केजी। अब यहाँ दिया कितना उसका खर्च?
कितने का है 5400, 5400 कितने की वैल्यू है 90 की, कितने की वैल्यू है ये 90 की। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 से 54 को काटेंगे 6 बार जीरो यहाँ पे, तो कितना है 60 पर केजी। ठीक है, कहाँ पर है ऑप्शन डी इसका क्या है राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है इसमें कितने की कमी है 25%। ठीक है, 25 को जब रेशियो हम निकालेंगे तो कितना आएगा 1/4। ठीक है, जब हम इसका रेट निकालेंगे 4 में 1 की कमी तो 3। ठीक है, अब इसके जो खर्च कंजक्शन निकालेंगे वो कितना है, इनका रेशियो पलट देंगे तो 3:4। इनके जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी थी 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90। ठीक है, खर्च इनका कितना था 5400, 5400 कितने की वैल्यू है 19 की। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 से 54 काटेंगे 6 बार में, एक जीरो यहाँ पे आएगी तो कितना है 60, 60 क्या है इसका राइट आंसर। 60 ये जो है वो क्या है राइट आंसर।